हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट समिट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रस्ताव के बाद राज्य के लिए उत्साहजनक खबरें आ रही हैं। राज्य को 9,580 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। सरकार का दावा है कि इन निवेश प्रस्तावों से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये प्रस्ताव धरातल पर उतरते हैं तो छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। आपको बता दें कि हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट के दौरान सीएम साय ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ में निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है। सीएम के आमंत्रण के बाद देश के कई प्रमुख निवेशकों ने राज्य में इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव दिया है। बड़े निवेशकों में हाइपरनेक्स्ट डेटा सेंटर लिमिटेड के 4,200 करोड़ रुपए का डेटा सेंटर, फ्रीगेड एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का 2,912 करोड़ रुपए का सीमेंट कारखाना, निवाई लैब्स की 1,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर और जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा और एसजी मार्ट लिमिटेड का 700 करोड़ रुपए का सौर ऊर्जा उपकरण और विनिर्माण संयंत्र शामिल है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने बस्तर संभाग और सीमावर्ती जिलों में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीजापुर और गरियाबंद के घने जंगलों में संयुक्त कार्रवाई करते हुए जवानों ने नक्सलियों के गुप्त हथियारों के डंप को ध्वस्त कर दिया है। बीजापुर के पड़िया और गुप्पागाड़ा के जंगलों में सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने खुफिया इनपुट के आधार पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 8 छिपे हुए म्यूनिशन डंप खोज निकाले। इनसे 21 खतरनाक आईईडी और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। वहीं गरियाबंद के डंडई पानी जंगल में भी एक अन्य सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने 4 किलोग्राम का प्रेशर कुकर आईईडी और भरमार राइफल बरामद की। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही इन विस्फोटकों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर सुरक्षा बलों पर होने वाले किसी भी तरह के आत्मघाती हमले की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद खनिज साधन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त टीमों ने प्रदेश के कई संवेदनशील जिलों में एक साथ सुनियोजित छापेमारी की। खासकर रायगढ़ में सरकार के इस अभियान से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासनिक टीमों ने मोरम, रेत और गिट्टी के अवैध खनन और परिवहन में लिप्त कई जगहों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान मौके से अवैध रूप से लोड दर्जनों हाईवा, ट्रैक्टर और चेन माउंटेन पोकलैंड मशीनें जब्त की गई। अधिकारियों के मुताबिक पकड़े गए वाहनों और संचालकों पर खनिज अधिनियम के तहत मोटी पेनल्टी लगाई गई है। वहीं कुछ आदतन दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आगामी 16 जून से शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए डिजिटल अटेंडेंस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत अब शिक्षकों को स्कूल पहुँचते ही डिजिटल माध्यम से अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों के अवकाश के आवेदन और उनकी स्वीकृति के लिए भी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दी गई है। विभाग ने प्रशासनिक कसावट और पारदर्शिता के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। नई नीति के अनुसार ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही या बिना पूर्व सूचना के गायब रहने पर संबंधित शिक्षकों या कर्मचारी का वेतन रोकने का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य स्कूलों में समय की पाबंदी और शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारना है। भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों के लिए राहत की खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक ताजा बुलेटिन जारी करते हुए छत्तीसगढ़ सहित देश के 17 राज्यों में अगले 48 घंटों के भीतर आंधी तूफान के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार निचले वायुमंडल में बने एक चक्रवाती दबाव और दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण यह मौसमी बदलाव देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, रायपुर और बिलासपुर संभाग के कई जिलों में
गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान मौसम विभाग ने विशेष रूप से अलर्ट जारी किया है कि कुछ संवेदनशील इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने आम लोगों को भी खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।